नाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनी न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी और कौसर मानिक पहाड़ की भी शोभा का कल चितवन से पूरा विचरण कर लिया है। आज उसी लिंक को आगे बढ़ाते हुए, साथ जी देखो मोहल, जो कहे द्वार 12,000। शोभा सुंदरता इनकी, इना आवे बीच शुमार। इना आवे बीच शुमार। सुंदर साथ जी पिया प्राण वल्लभ धाम धनी, शुक्ल पक्ष की 11 को हम सभी सखियों को लेकर तीजी भूम की पड़साल से तख्तरवा में बैठाकर संपूर्ण लवाजमे के साथ धाम की शोभा सुंदरता को दिखाते हुए मानिक पहाड़ की ओर चले। मानिक पहाड़ को घेरकर महानद की पाल पर तख्तरवा को उतारा। हम सभी सखियां अपने वस्त्रों आभूषणों को संभालते हुए जब मानिक पहाड़ को निहारा तो पिया मेहर से देखा अनंत विशाल लाल मानिक का नग पिया के इश्क की पराकाष्ठा लिए हुए, और हम सुहागिन रूहों को की शोभा को धारण किए हुए नूरमयी किरणों से झल झलकार करता हुआ पिया का स्वागत करने को लालायित है। आकाश की ऊंचाइयों से 12,000 नहरों का विशाल चादरों के रूप में भूम दर भूम नीचे उतरना और आकर महानद में समा जाना, और उस पर आए बेशुमार हिंडोले, प्रत्येक हिंडोले में युगल स्वरूप पिया समस्त सखियों के साथ आनंद विहार करते हुए चारों ओर मदमस्त कर देने वाली मस्त शीतल सुगंधित ठंडी ब्यार, बेशुमार फूलों के बगीचे, नहरें, चहबच्चों में उठती फुहारें मोतियों के मानिक रूह को खुशनुमा कोमल एहसास प्रदान कर रही है। हकीकत में देखें तो श्री इंद्रावती सखी को मानक देखी उपमा से पिया प्राणनाथ ने नवाजा है। संपूर्ण धाम की अखंड न्यामते श्री इंद्रावती जी के हृदय में उड़ेल कर सभी परम हंस छत्रसाल जी के हृदय से होकर बारी बारी से सभी परम हंस मोमिनों के द्वारा होता हुआ श्री लालदास जी महाराज, श्री युगलदास जी महाराज जी, श्री राम रतन दास जी महाराज, बाबा दयाराम साहिब जी, श्री जवाहर दास जी महाराज जी और सरकार श्री के द्वारा हम रूहों तक इस इश्क रूपी झरने को पहुंचाया है और परम धाम का सुखद एहसास अखंड आनंद करवाया है। एक कहा कौल थोड़े मिने, रूहें समझेंगी बहुतात, दिल मोमिन से ना निकसे, चुप रहसी दिन रात, चुप रहसी दिन रात। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं इस थोड़ी शोभा को
प्रेममयी चितवनी द्वारा, सुरता द्वारा विस्तार पूर्वक शोभा को समझ जाएंगी। तब वह उसके अखंड आनंद में दिन रात डूबी रहेंगी। हे मेरी आत्मा, तो अपने प्राण वल्लभ की प्रेममयी चितवनी का रस पान कर और ज्ञान दृष्टि से जागृत हुए सुंदर साथ को भी प्रेम का रस स्वादन करा, प्रेम का रस स्वादन करा। प्रणाम जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आगे बड़ी रांग का वर्णन किरण बहन से सुनिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन अभी हमने सुना माणिक पहाड़ का। जाहिर बातुन बहुत थोड़े से शब्दों में और बहुत प्यारा वर्णन सुना। अब बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कल भी देखा था कि माणिक पहाड़ की शोभा के आखिरी 2-3 लाइन में क्या शोभा थी कि श्री राम की मोहलात में अनंत कोट हवेलियां हैं। 3 हवेलियन में अनंत कोट थंब हैं। 3 थंबन में एक एक थंब माणिक पहाड़ के समान है और एक हवेली में कई ब्रह्मांडों समान विस्तार है। हर हवेली में कई सूर्य, चंद्रमा, तारागण, आकाश है। माणिक पहाड़ का सुंदर वर्णन हुआ। उसके बाद महाराज शिव जी सीधी हमारी सुरता लेके चल रहे हैं श्री राम की मोहलात यानी बड़ी रांग की ओर, कि बड़ी रांग में जो कई कोटान कोट हवेलियां हैं, कोटान कोट जो महाबिलंद हवेलियां आई, एक एक वृक्ष के ऊपर जो हवेलियां आई, उन हवेलियों में जो अनंत कोटि थंब हैं, एक एक तने का जो विस्तार है, उन एक एक थंब में एक एक वृक्ष के तने में माणिक पहाड़ की शोभा समाई है। तो उस विस्तार को हम दिल में लेवे कि बड़ी रांग की हद में जाके कितना विस्तार, कि वहां के एक थंब में माणिक पहाड़ जैसी विशाल बुलंद शोभा समा जाए। तो उन विस्तारता को दिल में देते हुए कि एक एक हवेली में कई ब्रह्मांडों समान विस्तार है, हर हवेली में कई सूरज, चंद्रमा, तारागण, आकाश है। तो उन विस्तारता को दिल में लेवे अब महाराज जी हमें लेकर चल रहे हैं बड़ी रांग की ओर। अष्ट सागर। अब इस रांग की मोहलात में अष्ट दिश विषय अष्ट सागर है। उस 2 सागरों के बीच में अष्ट चिमी आई है। अष्ट यानी 8। अब इस रांग की मोहलात में 8 दिश विषय 8 सागर हुए और 2 सागरों के बीच में 8 चिमी हुई। इन शोभा को देखते हैं। हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके आते हैं जब योग माया से, तो घेर कर 32 महाबिलंद हवेली, छोटी रांग की तरफ से भी 32 महाबिलंद हवेली और मध्य फिरावे में 32 के स्थान पर 16 महाबिलंद हवेली, 16 के स्थान पर 8 सागर 8 चिमी की शोभा हुई। 8 सागर 8 चिमी, सुंदर शोभायमान होती हुई ये शोभा। अब इस रांग की मोहलात में अष्ट दिश विषय अष्ट सागर है और 2 सागरों के बीच में 8 चिमी है। 8 दिशा, 8 दिशा कौन सी हुई, उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगिन कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ये ईशान कोण। तो 4 दिशा, 4 कोण, ये मिला के अपनी हो गई 8 दिशाएं। तो 8 दिशाओं में 8 सागर। पूर्व दिशा में सरस सागर, शिवराज जी की मेहर का सरोवर। अगेन कोने में नूर सागर, शिवराज जी की शोभा का सागर। संपूर्ण शोभा यहाँ पर नूरमयी श्वेत कलर में, यहाँ के मंदिरों, महलों, थंबों, पशु पक्षी हो, सर्व जोगवाई नूरी श्वेत कलर में। दक्षिण दिशा में रूहों की एक तनी की शोभा का सागर, यहाँ की संपूर्ण शोभा लाल रंग में। नैऋत्य कोने में क्षीर सागर, एक दिली का सागर। पश्चिम दिशा में दधी सागर, जो श्रृंगार का सागर है।
पिया युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर बातून में, और अभी हम जो आपस में मिल बैठकर सत्संग कर रहे हैं, बैठकी कर रहे हैं, वाणी चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये भी धनी का श्रृंगार सजना हुआ। वायव कोने में घृत सागर, इश्क का सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, अति मीठा सागर, धनी का इलम, रस सागर, रूह की परातम अवस्था का, और ये मेव सागर, सब गुणों से, सब रस, सब न्यामतों से परिपूर्ण, धनी की मेहर का स्वरूप, सभी रंगों से जगमगाता हुआ। अब इन 8 सागरों के मध्य 8 जिमी की सुंदर शोभाई है। एक अन्य नक्शे से भी ये शोभा देखते हैं। इन नक्शे को मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये सररस सागर की शोभा, नूर सागर की शोभा, नीर सागर की शोभा, सररस और नूर सागर के मध्य ये जिमी की शोभा, और जिमी में 2 रंग झलकार करते हुए। तो इस तरह से अब ये देखिए, नूर और नीर के मध्य ये जो जिमी है 2 रंगों में झलकार करती हुई। नीर और खीर के मध्य इन जिमी में नीर और खीर दोनों का प्रतिबिंब पड़ता हुआ। तो इस तरह से 8 देश विषय 8 सागर हुए और 8 ही जिमी की अपरंपार शोभा हुई। और जिमी सागरों के चारों तरफ कोटान कोट हवेली, महल, मंदिर है। सागरों के बीच में कोटान कोट टापू है, और जिमी के बीच में कोटान कोट बगीचे हैं। ताल, कुंड, बावड़ी, चहबच्चे, नहरें, फव्वारे उछलत हैं। बावड़ी भी जल का एक स्रोत होता है, जैसे अपन कुआं कहते हैं, कुंड हुआ, ताल हुआ, तो ये सब एक जल के स्रोत की बात हुई। ताल, कुंड, बावड़ी, चहबच्चे, नहरें, फव्वारे उछलत हैं। और अनंत रंगन के अनंत कोट, हवेली, महल, मंदिर हैं। और सागर जिमी जिस रंग की है, सकल जोगबाई भी उसी रंग की है। इन शोभा को देखते हैं। अभी हमने देखा 8 देश विषय 8 सागर और 8 ही जिमी की शोभा। एक सागर की शोभा को नजदीक से देखते हैं, उन शोभा को दिल में लेते हैं कि विशाल जल राशि सागर की, अति विशाल शोभा, गिनती में लेके आए तो 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई, तो बेशुमार कितनी अथाह जल राशि, चारों दिशाओं में बगीचे, बगीचे कहे गए, पर यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनकी 12,000 भूमि, और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई, और इनकी डालियों ने आगे आगे बढ़कर जल चबूतरे पर शीतल छाया करी हुई। चारों दिशाओं में इस तरह से महाबिलन आसमान को चूमते वन, चारों कोनों में रेती के विशाल मैदान, और चारों दिशाओं में हवेलियों की अपरंपार शोभा। महाबिलंद हवेली चारों दिशाओं में भी और चारों कोनों में भी लगती हुई। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये एक सागर की विशाल शोभा हुई। इन शोभा को दिल में लेवे, घेर कर सुंदर जल रोंस, अति विशाल जल रोंस, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, चारों दिशाओं में 12,000 वनों की सुंदर शोभा, एक एक वन की 12,000 भूमि, और उनमें बेशुमार कई रंगों के फल फूल बेशुमार खिले हुए, और 12,000 चांदनी चौक के रस्तों के सामने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, रोसों के सामने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ठीक मध्य टापू महल की शोभा। और इन बगीचों के पार देखते हैं तो चारों दिशाओं में ये महाबिलंद हवेलियां, और चारों कोनों में भी हवेलियां झलकती हुई। तो घेर कर ये सागर की भूमि पर ऊंची पाल हुई, इनकी भी 12,000 भूमि, और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई। तो ये शोभा तो बताई सागर की। अब इसी तरह से बता रहे हैं सागर में अथाह जल राशि और 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, लेकिन जिमी में कहते हैं कि इन स्थान पर बेशुमार फल फूलों की सुंदर मोहलातें,
जिस स्थान पर सागर था, जल था, उन स्थान पर भूम भर ऊंची जगह पर उठकर फूलों की मोहलात। बड़ी रांग की इन हवेली के समान फूलों की मोहलात। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। एक हवेली में जाते हैं तो 12,000 महलों की 12,000 हारे। एक महल में जाते हैं तो 12,000 मंदिरों की, आगे कोठरियों की, और इनकी भी 12,000 भूम, और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई हुई। तो इस तरह से सागर और जिमी की शोभा देखते हैं। तो यहाँ सागर की जगह पर अथाह जल राशि टापू महल की शोभा हुई। इस स्थान पर यहाँ पे फूलों की मोहलात की शोभा हुई। चारों दिशाओं में दोनों ओर जिमी देखें, सागर देखें, इनके चारों दिशाओं में बेशुमार अत्यंत ऊंचाई लिए आसमान को छूते वनों की शोभा। चारों कोनों में विशाल रेती के मैदान। तो इन शोभा में खुद को हम महसूस करें, पिया की मेहर से इन सागर किनारे खुद को महसूस करें। सामने अथाह जल राशि, ये नूर सागर का दृश्य है। तो कैसे दूध सा उज्जवल अति जल, और ये टापू महल, ये भी तो आसमान को छूते हुए, और वनों की सुंदर शोभा, भूम दर भूम जल चबूतरे तक उनकी छाया, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां अर्थात घाटों की सुंदर शोभा, और चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियों की सुंदर झलका। और इसी तरह से जिमी की शोभा को देखते हैं तो फूलों की अपरंपार शोभा, सागर की शोभा का एक सुंदर दृश्य, और ये जिमी की शोभा का एक सुंदर दृश्य। चारों दिशाओं में हवेली, चारों कोनों में रेती के मैदान, और यहाँ ये फूलों की मोहलात। इनकी चांदनी बिल्कुल मानिक पहाड़ की जो चांदनी आई है उनकी समान शोभा लिए हुए। ठीक मध्य टापू महल की शोभा, ताल की शोभा, दहलान की शोभा, बेशुमार बाग बगीचे, किनार पर भूम भर ऊंची दीवार, और इन पे दरवाजे की कमाने, चौखटे गुर्जों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। और सबसे प्यारी बात क्या है कि यहाँ की संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की, दरो दीवार, दरवाजे, यहाँ की जोगबाई, यहाँ की सीजा, सिंहासन, हिंडोले, संपूर्ण शोभा नूरी फूलों पत्तियों की। तो यहाँ पर उन सुगंधी को, उन पिया की लाड को महसूस करें, कैसे यहाँ के जरे जरे में पिया का इश्क झलकता हुआ। सागर हो, जिमी हो, दोनों की अपरंपार शोभा। तो इस तरह से महाराष्ट्र जी बता रहे हैं कि जिमी सागरों की चारों तरफ कोटान कोट हवेली महल मंदिर है। जिमी हो, सागर हो, उसके चारों तरफ महाबिलंद हवेली आई। एक हवेली में सिर्फ एक भूम की, हम महाबिलंद हवेली में एक भूम की हवेली देखते हैं तो उस लज्जत को महसूस करें कि एक भूम में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, यानी 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां एक भूम में। ऐसी इनकी 12,000 भूमि हैं, और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई हैं। तो कोटान कोट, अरबों खरबों हवेली, महल, मंदिर, कोठरियां, उस सागरों के बीच कोटान कोट टापू है। और सागरों के ठीक मध्य हमने देखा 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, एक एक टापू महल की 12,000 भूम, एक एक भूम में 12,000 भूमि समाये। और जिमी के बीच बीच में कोटान कोट बाग बगीचे हैं। और जिमी की शोभा में देखा कि वहां पर उन भूम भर ऊंची चबूतरे पर करोड़ों करोड़ों बाग बगीचों की सुंदर शोभा है। कई प्रकार की ताल हैं, कुंड हैं, बावड़ी है, चबच्चे हैं, नहरें हैं, फवारे हैं, कई तरह के फवारे उछलते हुए, और अनंत रंगन के अनंत कोट हवेली महल मंदिर हैं। जिमी में कई प्रकार के फूलों की, कई सफेद, कई लाल, कई नीले, कई हरे, कई एक के रंग में बेशुमार रंग समाई हवेलियां, महल, मंदिर हैं। और एक प्यारी सी शोभा, जो सागर जिमी जिस रंग की है,
सकल जोगबाई भी उसी रंग की आई है। इन एक पिक्चर में उन शोभा को देखने का महसूस करते हैं। ये देखिए नील सागर की शोभा का दृश्य, जल भी लाल रंग में झिलमिलाता हुआ, टापू महल भी लाल रंग, इन लाल रंगों में भी कई तरह के नग, कई तरह के जड़ाव जड़े हुए, चारों दिशाओं में जो वृक्ष आए हैं वो भी लाल रंग में। लाल रंग में बेशुमार चित्रावन मिलेगा अपने को, लेकिन बेस कलर लाल रंग। और यहाँ के पशु पक्षी भी इन्हीं लाल रंग में झिलमिलाते हुए, चारों कोनों की रेती भी, ये रेती के मैदान भी लालिमा लिए। उन समा को महसूस करे जब इन रेती के मैदान में पिया संग घोड़ों पर सवारी करना, वो लाल रंग के सुंदर नूरी हाथियों पर लालिमा लिए वो हाथी कितने सुंदर शोभायमान होते हुए, उनके रोम रोम में पिया का इश्क झलकता हुआ, उनके स्वर्णिम आभूषण, स्वर्णिम उनके सिंहासन पर बैठना, और रूहों संग पिया संग हाथियों पे असवारी के सुख। उन समय उड़ती रेती, रेती का एक एक कण मानो मानिक का नग हो, उन रेती की कोमलता का, उन मानिक के नग की सुंदर शोभा को महसूस करें। तो इस तरह से जो सागर जिस रंग में आया, वहां की संपूर्ण जोगबाई, वहां के वृक्ष हो, वहां का जल हो, वहां की मोहलाते हो, संपूर्ण लालिमा शोभा लिए। जो सागर जिमी जिस रंग की है, सकल जोगबाई भी उसकी उसी रंग की है। उस ठोर के 5 तत्व भी उसी रंग के हैं। अब परम धाम में तो एक ही तत्व है, नूर तत्व। यहाँ 5 तत्व की बात आ रही है तो धनी की शक्तियों की, धनी की मेहरों की, धनी के लाड की, धनी के जोश की, उनके इश्क की, उनके इलम की, तो वो शोभा भी उसी प्रकार से उतनी ही सुंदर शोभायमान होती हुई, उन बातों शोभा को धारण करती हुई, नील सागर रूहों की शोभा का सागर, उन बातों शोभा को लेती हुई। या विदसो शिर निजधाम दसों दिशा अपरंपार है, बेशुमार बेकिनार है। इस प्रकार से श्री परम धाम, श्री निज धाम, हमारा निज घर, उनकी 10 दिशा, 10 दिशा कौन सी हुई? 4 दिशा, 4 कोण, और एक तले और एक ऊपर आसमान। इस तरह से 10 दिशाओं में निज धाम अपरंपार है, उसका कोई और छोर नहीं है कि यहाँ से योग माया है, अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हमें परम धाम में जाना है। वो हमें समझाने के वास्ते बेशुमार को ले आए शुमार में। नहीं तो हम देखें तो निजधाम की 10 दिशा अपरंपार है, बेशुमार है, उनका कोई किनारा नहीं है। परंतु बीच लियाम ने दिल सुंदर साध के प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म बेहिसाब को हिसाब में लाए हैं। परंतु लियाम ने दिल सुंदर साध के कि हमारे दिलों में उन शोभा की कुछ लज्जत बसे, हमारे पिया प्राणनाथ, हमारे श्री राज श्यामा जी, हमारे वाला जी उन बेशुमार शोभा को हिसाब में लेकर आए हैं, बेशुमार को शुमार में ले आए हैं। इन सुपन देह दिल माफक और मध्य निजधाम की जो रंग भवन है, ता विशेष श्री राज श्री ठकरानी जी संपूर्ण प्रियन को लेके अष्टपहर 64 घड़ी किशोर लीला करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा निज घर है, हमारा परम धाम है, उनके ठीक मध्य हमारा श्री रंग महल, जो हमारा रंग भवन है, उन रंग भवन में शिवराज जी, शिव ठकरानी जी, हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी संपूर्ण ब्रह्म प्रिया संग रूहों संग अष्टपहर 64 घड़ी किशोर लीला करते हैं। उन किशोर लीला का सुंदर वर्णन
महाराज शिव जी अगले पैराग्राफ में करेंगे कि किस प्रकार से निज घर में, निज धाम में, हमारे रंग भवन में 64 घड़ी जो किशोर लीला होती है। आज 8 सागरों की बात हुई तो युगल दास महाराज जी की वृत्ति से ही 8 सागरों की सुंदर शोभा पढ़ने का दिल हो रहा है। थोड़ा सा वो वर्णन करते हैं। अष्ट सागर मूल मिलावे से निकले कहे जाते हैं। अष्ट सागर मूल मिलावे के। ये देखिए उन रंगों की सुंदर झिलमिलाहट का एक दृश्य। ये सररस सागर, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर और रस सागर। महाराज शिव जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अष्ट सागरन को जाहिर बातून मिला। 8 सागरों का जाहिर में और बातूनी में मिला तो ये अष्टो समुंदर, ये जो 8 सागर हैं, शिवराज शिव ठकरानी जी और समस्त श्री सुंदर साथ जो वाहिदत है। ये जो 8 सागर हैं, शिवराज श्यामा जी और समस्त सुंदर साथ जो वाहिदत की लीला में है। इन वाहिदत के अंगन में जो शब्दातीत सच्चिदानंद की नूरमयी सामग्री है, उन परम धाम की वाहिदत में जो शब्दों से परे सच्चिदानंद सदैव सुखदाई जो नूरमयी जोगबाई है, वह चिद रूप सामग्री के अष्ट समुद्र बहे। वो जो पिया की बेशुमार न्यामते हैं, वह चिद रूप में 8 समुद्र हुए। जैसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी परछाई पड़ती है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी परछाई पड़ती है, ऐसे शिवराज जी के अंग में मूल चिदानंद गुण के गंजान गंज अपरंपार भरे जो समुंदर हैं, उन समुंदर की अष्टन दिशा में परछाई पड़ी है। उन परछाई के अष्टन दिशन विषय 8 सागर हुए हैं। महाराज शिव जी बहुत प्यारा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की परछाई सर्वत्र फैल जाती है, ऐसे ही शिवराज जी के अंग में उनके बेशुमार जो अपरंपार गुणों के, इश्क के, मेहर के, इलम के, जोश के, रूहों के प्रति बेशुमार लाड, जो बेशुमार गुण हैं, जो अपरंपार सागर भरे हैं, मूल चेदानंद गुणों के जो गंजान गंज अपरंपार भरे जो सागर हैं, उन सागरों की 8 दिशाओं में परछाई पड़ी है। और उन परछाई यानी प्रतिबिंब, उन प्रतिबिंब के 8 दिशन विषय, उन प्रतिबिंब से ही 8 दिशों में 8 सागर हुए हैं। कि शिवराज जी को जो नूर को स्वरूप है, हमारे शिवराज जी का जो नूर का स्वरूप है, सो उन नूर के स्वरूप का नाम नूर सागर है। शिवराज जी की जो सुंदर शोभा का स्वरूप है, उनका जो नूरी स्वरूप है, उन नूर के स्वरूप को नूर सागर कहा गया है। उन नूर के स्वरूप में जो अपरंपार नूर की खुशबुइयां हैं, नूर की जो ज्योति है, नूर की जो चकलाई है, उसका जो भरा सागर है, उसका प्रतिबिंब अगिन कोने में पड़ा है, तिसका अगिन कोने में नूर का सागर हुआ। नूर सागर पुणे शोभा के श्री राजी को जो नूर को स्वरूप है, सो उन नूर के स्वरूप को नाम नूर सागर कहते हैं। सो उन नूर के स्वरूप में जो अपरंपार नूर की खुशबुइयां, नूर की ज्योति, नूर की चकलाई का जो भरा सागर है, शिवराज जी के अंग अंग में जो ये नूर है, उसका एक प्रतिबिंब मात्र अगिन कोने में पड़ा और उसका अगिन कोने में ये बेशुमार अपरंपार नूर का सागर हुआ। ये बेशुमार शोभा नूर सागर के रूप में प्रतिबिंबित हुई। और दक्षिण दिश विषय भरो जो नीर का सागर है, दक्षिण दिशा में ये नीर का सागर
सो समुद्र क्या है, यानी ये सागर क्या है कि श्री राजी के नूर के स्वरूप में अपार नूर का जो पानी झिलमिलात है। जिन विश्व मुक्तादिक नगन में पानी होता है। अब कह रहे हैं कि श्री राजी के नूरी अंग अंग में जो अपार नूर का पानी झिलमिलाता है, जैसे जो मुक्ता आदि यानी जो मोती आदि नगन होते हैं उनके अंदर से हमें नूरी ज्योत मिलती है, ऐसे राज्य के अंग अंग में हमें नूर झिलमिलाता नजर आता है। इन विश्व श्री राज्य के वाहिदत के मुख में जो नूर का पानी है, उन पानी का दक्षिण दिश विषय नीर का सागर हुआ। शिवराजी के अंग अंग में, इसको बातून में देखिए, शिवराजी के ये जो हकीकत के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, शिवराजी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप, वाहिदत का एक। तो शिवराजी के वाहिदत के मुख में जो नूर का पानी है, उन पानी का दक्षिण दिश विषय यानी उसकी जो एक परछाई मात्र पड़ी दक्षिण दिशा में, तो ये नीर का सागर हुआ, रूहों की शोभा का सागर। और अब चलते हैं क्षीर सागर की ओर। और श्री राजी के नूर के स्वरूप में जो अपरंपार उजलाई है, उन उजलाई का निजधाम विषय दसों दिशन में मानो खीर का समुद्र हिलोरे ले रहा है। हमारे वाला जी, हमारे श्री राजी के उन नूरी स्वरूप में जो उज्जवलता है, जो नरमाई है, जो सुगंधी है, उन उजलाई का वो जो उज्जवलता है, वो जो स्वच्छता कहें, उज्जवलता कहें, उसका निजधाम में दसों दिशाओं में, मतलब खीर का सागर दसों दिशाओं में वो सुंदर शोभायमान हो रहा है। उन खीर के सिंधु को प्रतिबिंब नृत्य कोने में पड़ा है। वो जो खीर का सिंधु है, वो जो उज्जवलता का सुंदर सागर है, उसका प्रतिबिंब नृत्य कोने में पड़ा। ताको इत नृत्य कोने में खीर का सिंधु हुआ। खीर एक दिली का प्रतीक, जाहिरी में देखिए दूध और चावल, खीर में हम दूध चावल को अलग नहीं कर सकते, तो उस एक दिली के सागर को खीर सागर, एक दिली। अब कुछ हद तक एक दिली हम यहाँ भी महसूस करें, हम सब किसको चाहते हैं, हम सब श्री राज्य को पाना चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं चाहता, हम सब परम धाम को पाना चाहते हैं। तो इस तरह से एक दिली कुछ हद तक यहाँ पर भी आई। तो ये एक दिली का सागर। पुनः शोभा पढ़ती हूँ। और श्री राज्य के नूर के स्वरूप में जो अपरंपार उजलाई है, उन उजलाई का निर्धाम विषय दसों दिशन में मानो खीर का सागर, खीर का समुद्र हिलोरे ले रहा है। उन खीर के सिंधु को प्रतिबिंब नृत्य कोने में पड़ा है। ताको इत नृत्य कोने में खीर को सिंधु हुआ है। महाराज श्री जी की वाणी कितनी मिठास लिए है, इस शोभा को भी देखें हम। अब शोभा है दधी सागर की। और शिवराजी के नूर के स्वरूप में जो शीतल दृष्टि है, प्रेम रस की भीजी अपार इश्क और अपार लाड प्यार से भरी हुई, उन दृष्टि में पिया जी की उन नजर में जो अपार आनंद की शीतलता के अपार सिंधु, अपार सागर भरे हैं, उन सागर को प्रतिबिंब यहाँ पश्चिम दिश विषय पड़ो है। ताको यहाँ पर दधी सागर भयो है, सिंगार का सागर दधी सागर भयो है। हमारे वाला जी के नूर के स्वरूप में पिया जी की वो शीतल दृष्टि है, उनकी प्रेम रस से भीगी भीगी रूहों को जिस प्रेम से लाड भरी नजरों से देखते हैं, उन दृष्टि में जो आनंद भरा है, पिया जी की उन नजरों में जो शीतलता है, जो लाड है, जो इश्क है, उनका एक प्रतिबिंब जो अपरंपार समुद्र है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पश्चिम दिश विषय में दधी सागर हुआ है। दधी सागर का पातून
जाहिरी में हम परम धाम में अगर हम उस शोभा को लेते हैं तो पिया जी की स्वरूप श्रृंगार में, परम धाम की संपूर्ण शोभा में, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा में, और हम जो आपस में बैठकर चर्चा वाणी करते हैं वो भी श्रृंगार का ही एक रूप हुआ। अब आते हैं हम घृत सागर। श्री राज्य के वायदत स्वरूप में जो अपरंपार जहूर है, जाको वार पार शुमार नहीं है, उस जहूर से वाया कोने विषय घृत को सागर हुआ है। श्री राज्य का जो वायदत स्वरूप है, उन स्वरूप में अपरंपार जहूर कहते हैं रोशनी को, प्रकाश को। यहाँ हमें कौन सी रोशनी चाहिए? हमें अपने पिया का इश्क चाहिए। उस इश्क का कोई वारा पार नहीं है, कोई शुमार नहीं है। उन जहूर से वाया कोन विषय में कृत सागर की शोभा हुई। और शिवराज जी के मधुसागर में आते हैं। और शिवराज जी के नूर के स्वरूप विषय पांव तली ते लेके कलंगी तक, जो राज्य का नूर का स्वरूप है, उनकी चरण तली से लेके पांव तली से लेके कलंगी तक जो शीश कमल पर पाग आती है, उनमें दुगदुगी कलंगी आती है। तो उनके नख से शिख तक लेकर जितने में मेरे पिया के अंग हैं, जितने अंग हैं, तिन सर्व अंगन में अमृत ते कोट गुनी मिठाई भरी है। मेरे पिया के उन सभी अंगों में अमृत से भी अति करोड़ गुना मीठी मिठाई है। इतनी मिठास है पिया के अंग अंग में, उनके अंग अंग के निरखने से हमारे अंदर इश्क उपजता है। इसलिए फिर चितवन की ओर धनी हमें प्रेरित करते हैं। हर एक अंग में अमृत ते कोट गुने मीठे अपरंपार मिठाई के समुंदर भरे हैं। उनके एक एक अंग में उनके चरण हो, उनके आभूषण अंग हो, उनकी इजार हो, उनका जामा हो, उनके नयन हो, उनके होंठ हो, उनके दंत हो, एक एक अंग में अमृत से करोड़ गुना मीठे अपरंपार मिठाई के मिठास के समुंदर भरे हैं। उन समुद्र को प्रतिबिंब छाया उत्तर दिश विषय जो सहत सागर है, उसमें आयो पड़ो है, ताको उत्तर दिश विषय सहत, सहत यानी शहद का सागर हुआ, मधु सागर हुआ। शहद हम यहाँ भी देखते हैं, हम इस नासूत में भी कि अति मिठास लिए होती है। तो हमारी जो पिया का इलम है, ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं, धनी की मेहर से जो इलम हमें प्राप्त हुआ उन परमहंसों के मुख से, इसमें कितनी मिठास है। हमारी तारतम वाणी में, हमारे कुलजम स्वरूप में, हमारी बड़ी वृत्ति में, हमारे बीतक साहब में उन इलम की मिठास, उन मिठास के अतिरिक्त कोई शय मीठी नहीं हो सकती जो पिया के इलम में मिठास है। तो वो इलम का सागर मधु सागर हुआ। अब आ रही है रस सागर पे। और वाहिदत माशूक के हृदय में जो रस है, वाहिदत माशूक के हृदय में जो रस है, हमारे पिया प्राणनाथ जी, हमारे शिवराज जी के उन हृदय में जो रस है कि रात दिन 64 घड़ी इन रूहों को केवल निर्मल एक आनंद दो। क्या एक दिल में कि मैं प्रति पल अष्टपहर 64 घड़ी अपनी रूहों को आनंद में रखूं, पल पल उन्हें नए सुख दूं, कि रात दिन 64 घड़ी इन रूहों को केवल निर्मल एक आनंद दो। निर्मल, कितनी निर्मलता से आनंद, सिर्फ उसमें आनंद ही आनंद बेशुमार हो। और अनंत कोट नए नए लाड लडाऊं। इन रस को अपरंपार जो हृदय में समुंदर है, पिया के दिल में ये जो अपरंपार सागर की लहरें उठ रही हैं कि मैं रूहों से पल पल लाड लडाऊं। ईशान कोने में जो रस का समुंदर है, उसकी परछाई उन समुंदर में पड़ी। इन रस को अपरंपार जो हृदय में समुंदर है, सागर है,
उनका प्रतिबिंब ईशान कोने में जो रस का सागर है उस समुद्र में पड़ी है। सो रस सहित प्रेम के नव रस को उधर में लेकर 10 विध को भया है। तो ये संपूर्ण नव रसों को लेके इस लाड में पिया के नव रस, संपूर्ण जो पिया के रस हैं, संपूर्ण जो सुख हैं, उनको अपने उदर में लेके 10 विध को भयो है। अब आ जाते हैं सररस सागर में। बड़ी प्यारी शोभा महाराष्ट्र जी लिख रही हैं कि श्री राज जी के दिल और नैनन में अपरंपार बेशुमार जो सररस को और मेहर को, लाड प्यार का जो समुंदर है, उन समुंदर की छाया इन पूर्व दिशा के समुंदर में पड़ी है, ताक करके ये सब रस को सागर भयो है। शिवराज जी के दिल में, नैनों में जो अपरंपार बेशुमार सब रस है, मेहर है, लाड प्यार है, उनका जो समुंदर है, बेशुमार जो सागर की लहरें हैं उनके दिल में उमड़ने वाली, उनका प्रतिबिंब पूर्व दिश में पड़ा और वहां पर सररस सागर हुआ। और ये सररस सागर समुंदर वह है कि अष्टपहर 64 घड़ी शिवराज जी के दिल में अनंत रसन के अनंत समुंदर भरे हैं। जो सररस सागर है वो क्या है कि अष्टपहर 64 घड़ी शिवराज जी के दिल में जो अनंत रसों के सागर भरे हैं, तिन हर एक समुंदर की फुई फुई में रूहों को सुख देवे। अब वो सागर क्या है कि मैं पल पल अपनी रूहों को सुख दूं। तिन हर एक समुंदर की फुई फुई में रूहों को सुख देवो। लाड पालवी सिवाय अनुमात्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है। पिया के दिल की सरस क्या है कि मैं रूहों को अनंत सुख दूं, पल पल उनको लाड दूं, इसके अलावा उनके दिल में कुछ नहीं है। सुंदर सा जी, मतलब कैसे पल पल धनी हमसे लाड कर रहे हैं। तिन हर एक समुंदर की फुई फुई में रूहों को सुख देऊं और लाड पालवी सिवाय अनुमात, इसके अलावा कुछ नहीं है, कछु दूसरी वस्तु नहीं है। और शिवराज जी के दिल में अनंतन विधि भरी है, उनके दिल में अनंत प्रकार की युक्तियां हैं। तिन सर्व अनंतन विद को आशिकन को सुख देवे को कारण एक ही है। और वो जो उनके दिल में प्रत्येक प्रकार की जो विधियां हैं, वो रजी का जो श्रृंगार हुआ, रजी 25 पक्षों में जो लीलाओं के सुख हुए, यमुना जी के सुख हुए, वो माणिक पहाड़ के सुख, पुखराज पहाड़ के सुख, ये जो अनेक युक्तियां हैं धनी की, उन सब का कारण क्या है कि मैं अपनी रूहों को सुख देऊं। और शिराजी के दिल में जो अनंतन विधि भरी है, तिन सर्व अनंतन विद को आशिकन को सुख देवे कारण एक है। कारण एक ही है कि मैं आशिकों को सुख दूं। कि अनंत विधन सो मैं रूहन को अनंत विद के सुख देऊं। पिया के दिल का बेशुमार लाड कि मैं अपनी रूह को अनेक विधों से अनेक सुख दूं। इन समुंदर की प्रतिबिंब छाया सररस सागर में पड़ी है, ताको पूरब दिश विशेष सररस सागर भयो है। इन विश्व शिराजी के स्वरूप में बातों सूक्ष्म अपार बेशुमार भरी जो अखंड गुणन के समुंदर हैं, उन समुंदर की कोटांसा छाया बाहर पड़ी है। शिराजी के दिल चाहिए जिस जिस जैसी जोन चाहिए, तिनके अष्ट समुंदर बहे हैं। इस तरह से पिया के दिल में जो बेशुमार रसों के सागर लहरा रहे हैं, उनके जाहिर में हम देखेंगे घेर कर 8 सागर हुए। सररस सागर में कह दिया गया कि संपूर्ण रस, पर पिया के एक एक सागर में, नूर सागर में भी संपूर्ण सुख, नीर सागर में भी संपूर्ण सुख, सभी सागरों में सभी सुख समाये हैं। शिराजी के दिल चाहे जिन दिश जोन चाहिए, जो वस्तु चाहिए, जो सुख चाहिए,
तिनके अष्ट दिश विषय अष्ट समुंदर भये हैं। तो इस तरह से आज पिया की मेहर से हमने बड़ी राम के सुख लिए, जाहिर में भी बातुन में भी। और आगे भी थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कि पहला नूर का सागर है, दूजा रोहन की शोभा का सागर है, तीजा रूहों की एक दिली का सागर है, चौथा वायदत के श्रृंगार का सागर है, पांचवा वायदत के इश्क का सागर है, छठवां इलम का सागर है, सातवां निस्बत का सागर है और आठवां मेहर का सागर है। इन 8 सागरों में से 4 समुंदर शिराजी की तरफ है और 4 सागर शिख ठकरानी जी की तरफ है। तहा नूर को सागर, श्रृंगार को सागर, इल्म को सागर, सररस को सागर, ये 4 सागर शिराज की तरफ लिखे जाते हैं। नूर सागर, दली सागर, मधु सागर और सररस सागर ये शिराजी की तरफ के सागर हुए। और शोभा का सागर, एक दिली का सागर, इश्क का सागर, निस्बत का सागर, ये 4 सागर ठकुरानी जी के हुए। परम धाम में हम श्री श्यामा जी की तरफ की जो शोभा सागर, एक दिली का सागर, इश्क का सागर, निस्बत का सागर, इनकी सुख लेते थे। अब इन संसार में आके धनी ने हमारी जो नजर फेरी, यहाँ पर हम ले सके तो हम इन 8 सागरों के सुख ले सकते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि लेने वाले बनो यहाँ पर परम धाम से भी ज्यादा सुख। वहाँ 4 सागरों के सुख थे, यहाँ 8 सागरों की लज्जत को महसूस कर सकते हैं। इन्हीं संपूर्ण सुखों को देने के वास्ते ही तो धनी हमें लेकर आए हैं। तो इस तरह से हमने आज पिया की मेहर से 8 सागर 8 चिमी की इन अलौकिक शोभा को देखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, गुरु महाराज की जय।